ज्योतिष, जन्म कुंडली का ज्ञान और समृद्धि समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपाय। फिर कैसे करें उपाय? उपाय का मतलब कोई हाहू नहीं। उपाय का मतलब अपनी ही जिंदगी में हम क्या आचरण करें कि वो ग्रह अनुकूल हो जाए। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। आज समय वेस्ट न करते हुए हम सीधी बात करेंगे जो हर हर शब्द आपके समझ में आएगा और आप देखते ही देखते ज्योतिष के चमत्कार को अपने अंदर महसूस करेंगे। अब जैसे कुंडली है तो सबसे पहले हमारी नजर काल पुरुष की कुंडली पे होनी चाहिए, जो कि मेष लगन की कुंडली है। ये मान के चलिए कि काल पुरुष की कुंडली हमारी भी कुंडली है। पहले घर में मंगल बैठा है तो मंगल का पहला घर अपना घर है। समझने की चेष्टा करिएगा। मंगल जब यहां पे बैठेगा तो शरीर में मंगल का गुण क्या है? पराक्रम, साहस, निर्दयता, निर्भीकता, स्वस्थ शरीर, सुडौल शरीर। तो लग्न में मंगल बैठेगा तो पहले भाव का भला करेगा ना। मेहनत, परिश्रम, पराक्रम करने का, निडर होने का गुण मंगल दे देगा ना। तो यहां पर मंगल अच्छा फल कर रहा है, कोई बात नहीं। हम केवल दो की बात करेंगे, सातवीं दृष्टि की बात करेंगे। अब मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न पे अगर है मंगल तो कहां पड़ेगा? शुक्र पे पड़ेगा, शुक्र के घर में पड़ेगा। शुक्र क्या है? गृहस्थी की चक्की। शुक्र क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी में यदि अग्नि तत्व का समावेश ज्यादा हो तो मिट्टी की उर्वरा घट जाती है। मिट्टी की उर्वरा घट जाती है, अर्थात मंगल की आग गृहस्थी के चक्की को जलाता है। तो लग्न का मंगल कहीं नुकसान नहीं करेगा। लग्न में मंगल पूर्वजों की संपदा दिलाएगा, समाज में प्रभाव प्रताप दिलाएगा, मेहनत परिश्रम करने की क्षमता दिलाएगा, कार्य कुशलता दिलाएगा। और अगर दशमेश अनुकूल है तो लग्न का मंगल पद प्रतिष्ठा भी दिला देगा। लेकिन लग्न का मंगल सातवीं दृष्टि से जो पत्नी के घर में देखेगा तो पत्नी का घर जला देगा, स्त्री का घर जला देगा। यही वजह है, आप ब्रह्मांड में किसी को भी देख लीजिए जिसके लग्न में मंगल है, उसकी गृहस्थी अच्छी नहीं होती, उसके दाम्पत्य जीवन अच्छे नहीं होते, पति पत्नी में खटास हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, और सबसे ज्यादा तलाक लग्न के मंगल में होता है। अब सबसे ज्यादा लग्न के मंगल में तलाक होता है, ये प्रमाणित भी है। और यह केवल मेरे के द्वारा किया गया नहीं है, ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी यहां प्रकट करता है। कहते हैं ना, विज्ञान वो है जो प्रायोगिक परीक्षणों पर खरा उतरे, वो विज्ञान है। तो आप देख लीजिए, इस संसार में लग्न के मंगल वालों में पति पत्नी में ज्यादा रार होता है। तो मंगल माने शरीर, शरीर पर मंगल माने लग्न में अगर मंगल है तो हमें क्या, कौन सा उपाय करना चाहिए? हमें और कोई उपाय नहीं करना चाहिए, हमें केवल एक उपाय करना चाहिए कि स्त्री का घर सुंदर हो, पत्नी का घर सुंदर हो, गर्भ का घर सुंदर हो, मिट्टी का घर सुंदर हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी का भी अगर लगन में मंगल है और वो सातवें खाने का अगर उपाय कर लिया तो क्या वो कभी पीछे जाएगा? सातवां घर स्त्री का है, रोजी रोजगार का है, काम धंधे का है, साझेदार का है। हमने अक्सर लग्न में मंगल में देखा है कि वो रोजी रोजगार में ढेर सारा कर्जा ले लेता है। कर्जा क्यों लेता है? शुक्र धन कोष है, शुक्र जनन है, शुक्र प्रेम है, साज सज्जा श्रृंगार है। देखिए, प्रेम जो जनन संबंधी होता है, यवन संबंधी प्रेम होता है, उस पर शुक्र का अधिकार है। संसार का हर प्रेम चंद्र में है, लेकिन जो प्रेम यवन आकर्षण की तरफ हो, मधुरता की तरफ हो, वसंत बहार की तरफ हो, उसमें शुक्र है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल पत्नी के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार करता है मैं बताऊं। शरीर पे मंगल बैठा है, जैसे हमने पत्नी से कहा कपड़ा साफ कर दो, पत्नी नहीं की, अरे किए नहीं, माने शारीरिक व्यवहार गड़बड़। पता चला हमारे हाथ में कोई चीज है, पत्नी ने हमारी नाफरमानी कर दी, हमने खींच के मार दिया, माने शारीरिक हिंसा।
आपका शरीर यहां हिंसक हो जा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, समझने की चेष्टा करो। तो यदि शरीर पे मंगल बैठा हो और शरीर की गर्मी को आप शांत कर लो, शरीर पे मंगल बैठा है, शरीर के अति उत्साह को शांत कर लो, शरीर पे मंगल बैठा है, अति उतावलापन को शांत कर लो, शरीर पे मंगल बैठा है, गाली गलौज को शांत कर लो, शरीर पे मंगल बैठ रहा है, तो आप याद रखिए भाव में चंद्र है, चंद्रमा पानी है, तो पानी आग को बुझा देता है। तो यदि शरीर पर मंगल है और व्यक्ति विनम्र हो जाए, भावपूर्ण हो जाए, आर्द्र हो जाए, प्रेमी स्वभाव का हो, प्रशंसक स्वभाव का हो, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या लग्न का मंगल कभी नुकसान करेगा? लग्न का मंगल 7वें घर में पत्नी को नुकसान पहुंचाता है, रोजी रोजगार को कैसे नुकसान पहुंचाता है? मंगल का आदमी प्रदर्शक होता है और वो अपने आप के विराट को प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी बिजनेस व्यवसाय में अपना शो पानी बनाने के लिए ढेर सारा पैसा शो में खर्च देता है और कर्जे में चला जाता है। तो अगर लग्न में मंगल बैठा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो 7वां घर जो पत्नी का है, पत्नी के प्रति विनम्र हो जाए, प्रेम से रहने लगे, पत्नी को अधिकार दे, पत्नी को नेतृत्व में भागीदार बनाए, पत्नी से काम ले, पत्नी के सहयोग में खड़ा रहे। और 7वां घर मिट्टी का है, तो ऐसा व्यक्ति यदि मिट्टी को दूध से, पानी से सींचता रहे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहले घर का मंगल जबरदस्त हो जाएगा कि नहीं? रोजी रोजगार और साझेदार, साझेदार वे भी हैं जो ग्राहक हैं। अगर व्यक्ति के लग्न में मंगल हो, ग्राहक से बहुत मधुरता से बोले, भैया जोहार, बाबू जोहार, तो लग्न का मंगल क्या हो जाएगा? रोचक योग में चला जाएगा। धन, संपदा, जमीन, घर, मकान। तो न जाने कितने लोगों के लग्न में मंगल है। हमारा ये उपाय करके देखो, ये उपाय है वास्तव में। ये पान के पत्ते पे कत्था लगाकर फलनवा जगह रख देंगे, ये लकड़ी को खूंटा बना के फलनवा जगह गाड़ देंगे, ये कोई उपाय थोड़ी है। अब देखो, मैंने ये शब्द कहा ना कि मिट्टी को जल से सींचो। मिट्टी को क्यों जल से सींचो? क्योंकि मिट्टी में शुक्र है। अब तुम लोग सोचोगे कि अरे गुरुजी ऐसे ही बोल देते हैं मिट्टी में शुक्र है। मिट्टी, पूरी मिट्टी जो है वो पृथ्वी तत्व में बुध है, लेकिन मिट्टी का जो ऊपरी सतह है ना, वो गर्भ का काम करती है। उसमें बीज डालो तो अंकुरित हो जाता है। तो बीज का अंकुरण क्या है? जनन है ना, है कि नहीं है? और शुक्र किसका ग्रह है? जनन का ग्रह है ना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र और केतु का प्रभाव मिट्टी के ऊपरी सतह पर होता है, जहां पे उसमें उर्वरा हो। उर्वरा का मतलब फर्टिलाइजेशन की क्षमता हो, फर्टिलिटी हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो। तो शुक्र है ना उस मिट्टी में, फर्टिलिटी है ना उसमें। अब उसको अगर आग जला देगा तो फर्टिलिटी नष्ट हो जाएगी। जब शुक्र को मंगल जला देता है तो बुध की मिट्टी बचती है। बुध की मिट्टी में उर्वरा नहीं होती, वो नपुंसक होता। पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध ही है, लेकिन उस बुध में जो जनन की क्षमता है वो शुक्र भरता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आग का आप कभी कहीं आग अंगीठी जला दीजिए, देखिएगा उसकी मिट्टी जल जाएगी। वहां पे गेहूं ज्वार बोएंगे तो कुछ नहीं उगेगा। लेकिन जब उसी पे पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, तो थोड़े समय के बाद उस मिट्टी में उर्वरा पैदा हो जाती है। तो अगर पहले खाने में मंगल बैठा है तो आप लोग कुंडली देख लो और रोज मिट्टी में दूध डालो, मिट्टी में पानी डालो, पत्नी से प्रेम से रहो, अपने ग्राहकों से प्रेम से बोलो, रोजी रोजगार में प्रेम शामिल करो, अपने व्यवहार में विनम्रता भाव पैदा करो। अब भाव की बात आ लो। भाव पानी है, चंद्रमा से पैदा होता है ना। जैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत विनम्र आदमी है, भाव पानी है, ये गुस्से को शांत कर देता है। गुस्सा आग है, बात समझो। गुस्सा अग्नि तत्व का चीज है और भाव पानी है। तो भाव से मंगल, लग्न के मंगल वाले व्यक्ति को भाव ज्यादा लाना चाहिए। लग्न के मंगल वाले को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र करना चाहिए, चंद्र का मंत्र करना चाहिए। तो अब अपने अगर तुम्हारे लग्न में मंगल हो, पत्नी मायके बैठी हो और हमारा ये प्रवचन सुन लो, तो तुम्हें सूत्र मिल जाएगा। तुम पत्नी से नहीं बोल सकते, अहंकार सामने है, मिट्टी में जल तो डाल सकते हो, मिट्टी में दूध तो डाल सकते हो, अपने ग्राहकों से विनम्र तो हो सकते हो,
आसपास के लोगों से विनम्र हो सकते हो, अपने हृदय में विनम्रता धारण कर सकते हो, सोम सोमाय नमः मंत्र कर सकते हो, पानी पानी हो सकते हो, तो लग्न में मंगल है तो पानी पानी हो जाओ। लग्न में मंगल है, पानी पानी हो जाओ, कोई तलाक नहीं होगा। लग्न में मंगल है, पानी पानी हो जाओ, रोजगार वृद्धि करेगा, धन वृद्धि करेगा, शुक्र वृद्धि करेगा, समृद्धि करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है ज्योतिष। अब लग्न में शनि अगर आ गया, शनि किस भाव का मालिक है? दसम। दसम क्या है? राज्य। 11वां भाव लाभ। लग्न में शनि हो तो राज्य और लाभ सरलता से मिलता है। हमने इतनी कुंडलियां देखी हैं, लग्न में शनि होने पर नौकरी खट्ट से मिल जाती है, रोजगार खट्ट से मिल जाता है, बिजनेस व्यवसाय देखते ही देखते आगे बढ़ जाता है, लाभ के अवसर प्रचंड होते हैं। हमने लगन में शनि में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पहले भीख मांगते थे, मतलब रोटी के लिए महंग थे, आज करोड़पति। ये लग्न के शनि का फल है। लेकिन पहले घर में अगर शनि है तो शनि, पहला घर किसका है? मंगल का है। पहला घर किसका है? सूर्य का है। तो शनि यहां न तो सूर्य का मित्र है, न तो मंगल का मित्र है, न तो सूर्य का मित्र है, न तो मंगल का मित्र है। तो फिर शनि यहां अच्छा फल क्यों कर रहा है? कोई भी ग्रह जिस गुण विशेषण को धारण करता है उसका फल जरूर करता है। तो लग्न में अगर शनि है तो आप प्रसन्न हो जाओ कि राज्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा ये सोचो। लग्न में अगर शनि है तो शरीर को खराब करेगा, पैतृक संपदा को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मंगल के फल की हानि करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लग्न में शनि है तो मंगल को नुकसान पहुंचाएगा। और एक बात मैं बताऊं, कोई भी ग्रह किसी के घर में इसलिए घुस जाता है कि उसका कर्जा चाहिए है। कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, उसका कर्जा चाहिए है। तो लग्न में शनि होगा तो नुकसान कहां होगा? शरीर पे रोग हो जाएगा, व्याधि हो जाएगी। पता चला रोज घुटने में दर्द, रोज हृदय में धड़कन, बेचैनी। वायु तत्व का ग्रह है ना, वायु अगर विकृत हो जाएगी तो घबराहट, बेचैनी के साथ जोड़ों में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, इस प्रकार से यूरिक एसिड इत्यादि बढ़ने की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो लग्न में शनि शरीर की हानि करेगा। मंगल और कहां का स्वामी है? पूर्वजों का, मृत्यु के स्थान का स्वामी है। तो लग्न का शनि क्या करेगा? आयु को नष्ट करने की चेष्टा करेगा। लग्न का शनि और क्या करेगा? पूर्वजों की संपदा से आपको दूर कर देगा। लग्न का शनि और क्या करेगा? आपको जीवन में एकाकी कर देगा, अकेलापन कर देगा, एकांतवासी कर देगा, आपको पूर्वजों से वियोग करा देगा, जन्म स्थान से दूसरी स्थान पर लिवा जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां लग्न का शनि किसका फल हानि कर रहा है? मंगल का। और किसका हानि कर सकता है? पहला घर सूर्य का पक्का घर होता है। सूर्य किस स्थान का स्वामी है? संतान का, विद्या का। याद रखिए, हमारे अंदर जो भी गुण विशेषण है वो सूर्य से प्रकट होता है। सूर्य के अंदर का प्रकाश किसका है? अपना है। और आकाश जो बृहस्पति है उसके अंदर प्रकाश किसका है? सूर्य का दिया हुआ है। तो मेरे अंदर जो गुण है, जो अपना है, जो अपना है वो क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? ज्ञान। जो अपना क्या है? वो ज्योतिष। जो अपना क्या है? तंत्र मंत्र। अपना क्या है? साधना। अपना क्या है? भूत प्रेत पिशाची शक्तियों को बस में कर लेना। ये अपना है हमार। लेकिन ये 500 500 500 500 जो नोट तुम देते हो, ये तुम्हारा है। अगर हमार जेबुआ में नोट रखा हुआ है तो अगर कोई पूछे ये किसका है? फलनवा ने दिया, नितिन धीमान ने दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बात समझने की प्रयास करो। तो जब लग्न में शनि होता है तो सूर्य के फल की हानि करता। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, पढ़ाकू होकर नौकरी तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वही विद्या उसके उपयोग में नहीं आती, वही विद्या उसके कौशल में नहीं आती। वही विद्या बृहस्पति को प्राप्त करके
विश्व विख्यात नहीं होती। इसीलिए लग्न के शनि वाले ज्यादातर लोग बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, पेशकार होते हैं, और उनकी जिंदगी केवल रिश्वतखोरी और मेहनत परिश्रम में गुजर जाती है, और उनको जीवन में मिलता है अंधकार। माने कमाएंगे, मेहरारू लड़के के साथ रहेंगे, घर बनवाएंगे, और फिर बहू का मुखड़ा देखते देखते एक दिन मर जाएंगे। बहू का मुखड़ा का मतलब यहां अश्लील नहीं है, मतलब बहू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सही से है, गलत से है, यही सब करते करते शनि एक तरह से एकाकी हो जाता है, एकांतवासी हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि यहां सूर्य और मंगल के फलों की हानि कर रहा है। तो अब शनि आया है सूर्य और मंगल के घर में, घुस गया। काहे घुस गया भैया? काहे? सूर्य का कर्जा है, मंगल का कर्जा है। तो मंगल और सूर्य का जब कर्जा होता है तो इसे अभिचार का ऋण कहते हैं। इसका मतलब आपने किसी जन्म में मजदूरों की मजदूरी मार ली, क्योंकि शनि क्या है? मजदूर। शनि क्या है? वायु तत्व का ग्रह। तो आपने अपने जीवन में किसी जन्म में क्या किया? मजदूरों की मजदूरी मार ली, मेहनत कश लोगों का हक हिस्सा नहीं दिया। मेरे परम प्रिय शिष्य, इसको अलावा शनि किसका ग्रह है? वायु तत्व का ग्रह है। इसका मतलब आपने वृक्षों को काटा, पेड़ पौधों को काटा, पीपल को नुकसान पहुंचाया। तो अगर लग्न में शनि बैठा हो और व्यक्ति वृक्षारोपण कर दे, पेड़ लगा दे, शमी का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद का पौधा लगा दे, पौधों में जल से सींचे, रोज पौधों को पानी देना शुरू कर दे, मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य भगवान की आराधना करे, पिता का सम्मान करे, तो वो व्यक्ति कितना विराट हो सकता है। सोचो, शनि राज्य तो ऐसे ही दे रहा, लाभ तो ऐसे ही दे रहा, लेकिन अगर वो व्यक्ति लग्न में शनि बैठा हो, पिता का चरण छू ले तो सूर्य अच्छा, सूर्य को प्रणाम कर ले तो सूर्य अच्छा, रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दे, सूर्य अच्छा, अपने अंदर के गुण, विद्या, बुद्धि का सम्मान करे, अपने अंदर के गुणों को प्रणाम करना शुरू कर दे, सूर्य अच्छा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपनी भाइयों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करे और अपने पूर्वज, कुल देवता, कुल पुरुष, अपने कुल देवी को अगर वो प्रसन्न कर ले, लग्न का शनि, सोचो उपाय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपको सूत्रवत उपाय मिल रहा है कि लग्न का शनि है तो किसका उपाय करो? ऐसा उपाय करो कि अपने पराक्रम से, पराक्रम मंगल का पराक्रम है, मेहनत करो और मजदूरों को भोजन दे दो। शनि का ऋण उतर गया कि नहीं? यहां पे शनि का ऋण नहीं है, मंगल का ऋण है, सूर्य का ऋण है। और शनि को चाहिए, शनि का प्रतिनिधि कौन? मजदूर, मेहनत कश इंसान, वो मजदूर जो तुम्हारे फायदे के लिए काम करते हैं। तो अगर घर में मिस्त्री काम कर रहा है, उसको लौंग लता और गुलाब जामुन खिला देंगे, उसे समोसा खिला देंगे, तो लग्न का शनि प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं प्रसन्न हो जाएगा? अगर मजदूरों को उसका अधिकार सुनिश्चित करने की बात करेंगे तो शनि प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? अगर पिता का पैर छू के आशीर्वाद ले लोगे लग्न के शनि में, तो सूर्य प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि अगर लग्न में हो तो सूर्य को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लो, मजदूरों को भोजन दो, पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो, पीपल को जल दो, पेड़ पौधे, हरे भरे वातावरण को अपने आसपास पैदा करो। तो यही शनि आपको दिगांतर में चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। अब बताओ, कोई भी ग्रह कैसे अशुभ हो सकता है अगर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान हो तो? चलो, लग्न में शुक्र हो, लग्न में शुक्र तो धन देने वाला ग्रह है, लेकिन शुक्र क्या है? गृहस्थी की चक्की। मंगल क्या है? आग का गोला। आग का गोला गृहस्थी की चक्की को जलाकर राख कर देता है। तो अग्नि वाले में शुक्र बैठ जाए, शुक्र क्या है? गीत, संगीत, मधुरता, ऊर्जा। अग्नि ऊर्जा है, ऊर्जा आएगा तो गीत की चाह, संगीत की चाह, मधुरता की चाह, प्रेम की चाह, भाव की चाह, सौंदर्य की चाह, प्रेम की चाह बढ़ जाएगी।
तो यहां पे कोई बुराई थोड़ी है। शुक्र शुक्र अगर मंगल के खाने में, मंगल पहले खाने में शुक्र बैठेगा, बढ़िया शर्ट, बढ़िया पैंट, सेंट मारो, सुंदर लगो, शर्टिंग करो, दाढ़ी बनाओ, मूछ बनाओ, बढ़िया बम बम। कोई स्त्री देखेगी, वाह क्या बात है, क्या जलवा है तेरे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र लगन में है, वादियां मेरी बाहें वादियां मेरी राहें, वास्ते मेरी बाहें, ऐसे कुछ है ना। जाओ चाहे जहां तुम कहां जाओगे। तो शुक्र लग्न में है तो मदमस्त। लेकिन शुक्र की फिर बुराई क्या है? शुक्र लग्न में हो तो धन भी देता है, शुक्र पैसे का ग्रह है, शुक्र खजाने का मालिक है, शुक्र धन कोष का मालिक है। शुक्र किस भाव का स्वामी है? दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। लग्न का शुक्र स्त्री दे सकता है, रोजगार दे सकता है, काम धंधा दे सकता है, बैंक बैलेंस दे सकता है, परिवार का सुख दे सकता है, परिवार का प्रेम दे सकता है। तो लग्न में शुक्र तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ज्योतिष शास्त्री इसकी निंदा किए हैं लग्न में शुक्र होने की। क्यों? लग्न की में शुक्र मंगल के घर में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति में स्त्री आकर्षण, प्रेम, कामुकता बढ़ जाती है। और ये काम जो है ना, अगर यह नियंत्रित हो जाए तो मनुष्य का सर्वनाश कर देता है रे बबू, सर्वनाश कर देता है। तो लग्न में जब शुक्र बैठता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां तो आती हैं, प्रेम करने वाली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन मेष राशि कैसा राशि है? चर राशि है। चर राशि माने चलायमान राशि, चलायमान माने चंचल राशि। तो पता चला एक स्त्री से प्रेम हुआ था, दूसरकी से हो गई। तो जब दूसरकी से होगी तो पहली क्या हो जाएगी? शत्रु। जो शत्रु हुई कौन हुई? शुक्र हुआ। किसके आगे में जली? मंगल के आगे में जली। तीसरकी हो गई, दूसरकी भी शत्रु, चौथी हो गई, पांचवी हो गई। पता चला एक मिली ने जहर पिला दिया। तो ये जो जहर पिला के मार दिया, शरीर को नष्ट कर दिया। तो लग्न में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति को एड्स हो सकता है, सुजाक हो सकता है, गनोरिया हो सकता है, सोरा सिफिलिस की बीमारियां हो सकती, स्त्री का धोखा हो सकता है, छल फरेब हो सकता है, स्त्री से आयु पे संकट आ सकता है। अब ये सब समस्याएं पैदा हो गई। अगर ये सब समस्या पैदा हो गई तो अब शुक्र यहां पे खराब हो गया कि नहीं हो गया मेरे परम प्रिय शिष्य? और क्या हुआ? शुक्र रूठा। जब जैसे एक स्त्री से आपने संबंध बनाया, प्रेम किया, आप हीरो थे, आप बिल्कुल बम थे, आप बिल्कुल बढ़िया गायक, बढ़िया फिल्म स्टार थे, आप पावर स्टार हो गए मेरे परम प्रिय शिष्य। तो जब वो स्त्री रूठी तो कौन रूठा? शुक्र रूठा ना। तो शुक्र रूठा तो कौन रूठा? धन कोष रूठा, परिवार रूठा, बैंक बैलेंस रूठा। बात समझो मेरे परम प्रिय शिष्य। रोजी रोजगार रूठा, काम धंधा रूठा। तो ऐसे ही जब 5 औरतें रूठ जाती हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों लग्न के शुक्र के प्रेम के चक्कर में, तो फिर धन, परिवार, समृद्धि सब रूठ जाता है। तो पता चला तू पावर स्टार है, तोहार बिया हुई नहीं भ, तोहर मेहर रुई नहीं मिली, तोहार बेटुई नहीं भ। तो तोहरे संपत्ति बदे, तोहरे सुख वैभव बदे जब तू मरबे तो 50 जने और मार करही, 20 ठो मुकदमा चले, तोहार पूरा धन केहू के ना मिले, कौनो वकील खाए तो कौनो भ्रष्टाचारी। तो लग्न का शुक्र समझ में आया कि नहीं आया मेरे परम प्रिय शिष्य? तो लग्न के शुक्र के लिए केवल एक उपाय, चरित्रवान बनो। बड़ी बात हुई कि नहीं? कितनी बड़ी बात मैंने कही। लग्न में शुक्र है तो चरित्रवान बनो। तो जब इस तरह से उपाय करोगे तब न जिंदगी आगे बढ़ेगी। देखो मेरे वाणी पे बृहस्पति बैठा, मेरे दूसरे धन स्थान पर क्या बैठा है? बृहस्पति बैठा है। मैंने जान लिया कि बृहस्पति के धर्म का पालन करेंगे, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक हो जाएंगे तो बृहस्पति बल्टी भर भर के दूध और बल्टी भर भर के धन देगा। तो हम क्या करते हैं? हम बृहस्पति के सूत्रों का पालन करते हैं। हम शंकराचार्य के कहने पर भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं करते। हम स्पष्टता से कहते हैं ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है,
ब्रह्म जगत गुरु केशव महाराज के अंदरवा भी है और मगरू पासी के अंदर भी है। तो हे मगरू पासी, हे जगत गुरु केशव महाराज, तुम्हारे चरणों में गिरकर तुमको प्रणाम करता है। ये सूत्र है केशव महाराज का। तब केशव महाराज जी नहीं सोचता कि वो गहरवाड़ ठाकुर के घर में पैदा हुआ। तब केशव महाराज जी नहीं सोचता कि वो क्षत्रिय है, क्योंकि विष्णु भगवान का आदेश सबसे बड़ा है। और विष्णु भगवान कहते हैं मगरू पासी के अंदर भी नारायण है। भगवान नारायण कहते हैं कुकुरुआ के अंदर भी नारायण बैठे हैं, हम कुकुरुआ को भी प्रणाम करते हैं। तो आप लोग हंसते होगे, सोचते होगे कि अरे इसको तो भेद पता नहीं। तो कैसे भेद होगा? भेद होगा गुण विशेषण से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुकुरुआ मैला खाता है क्योंकि उसका गुण विशेषण वो है। हमारा गुण विशेषण थोड़ा है कि हम मैला खाएं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई व्यक्ति चोर होता है क्योंकि उसका गुण विशेषण चोरी वाला होता है। तो अगर कोई कहे कि हम बाभन हैं, मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम कैसे मान लें? अगर कोई व्यक्ति अंडा मुर्गा खा के ऊपर से 2 लीटर शराब पी के आए, कहे हम बाभन हैं, तो हम थोड़ा मानेंगे। अब लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए कह देंगे हाँ भैया हाँ। हम तो विष्णु भगवान के आदेश से तभी बाभन मानेंगे जब यज्ञ से पहले वो बंदा विधि पूर्वक हो, विधि पूर्वक का मार्गदर्शक हो। हम तो उसको ब्राह्मण तभी मानेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये सुनिश्चित कर दे कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार जो पेशिया ले रहा है वह राष्ट्र धर्म के अनुकूल है या फिर राष्ट्र धर्म के विरुद्ध। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने सच्चे बृहस्पति को अपनाया ना, तो मैं तो बेरोजगार हूं। दुनिया को पता है कि मैं भैंस चराता था, कटाई बिनिया करता था, लेकिन आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठा हूं ना। आज हमारे पास चलने के लिए वैगनार कार है ना। आज केशव महादेव मंदिर दिव्य बन गया ना। आज लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का निर्माण दिव्य हो गया ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों पैसा मिला? क्योंकि बृहस्पति ही धन देने का काम करता है व्यय में। खर्च के लिए धन कौन देता है? बृहस्पति। आकाश तत्व का ग्रह है। तो हमने अपनी वाणी पर, अपने परिवार के खाने पर, वाणी के खाने पर, धन के खाने पर जब बृहस्पति को बैठे देखा तो मैंने केवल बृहस्पति के धर्म को अपना लिया। स्थिति ये हुई कि सारे कार्य संपन्न होने लगे, सारे कार्य में सरलता हो गई, सारे कार्य में सफलता हो गई, विफलता दूर दूर चली गई। तो देखो, ये उपाय करने का तरीका है, ये उपाय करने का तरीका है मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब तुम्हारे लग्न में अगर मंगल बैठा हो तो तुम ऐसे उपाय कर लो, शनि है तो ऐसे उपाय कर लो। और ये उपाय कोई एक दिन का नहीं होता, अपनी आचरण में ले आ लो। अब जैसे मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा थोड़ी है कि मैंने अंडा नहीं खाया है, मैंने मुर्गा नहीं खाया। मैंने खाया, जब नहीं जानते थे तो खा लिए, 10 साल 15 साल 20 साल पहले खाए थे। अब थोड़ी खाते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि बृहस्पति के धर्म का उल्लंघन है। ऐसा थोड़ी है कि हमने आई लव यू नहीं कहा है। लोग हमें ऐसे पगलों की तरह देखते हैं तो सोचते हैं कि हम विरक्त हैं, लेकिन अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब हमारा मन रम गया है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः में। अब हमारा मन रम गया है ओम अंगारकाय नमः में। अब हमारा मन ओम सम शनिश्चराय नमः में रम गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और मैं थोड़ी मना करता हूं कि प्रेम मत करो, अरे प्रेम शुक्र का विषय है। मैं थोड़ी मना करता हूं कि मजदूरों का सम्मान मत करो, मजदूरों का सम्मान करना शनि का विषय है। मैं थोड़ी मना करता हूं कि ब्राह्मणों को भोजन मत दो, ब्राह्मणों को दान मत दो, अरे वो बृहस्पति को प्रसन्न करने का विषय है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में मद, मत्सर, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वो विधि पूर्वक हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रावण अहंकारी था इसलिए मारा गया, ये तो भ्रष्टाचारी कहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रावण अहंकारी था इसलिए मारा गया, ये तो भ्रष्टाचारी कहते हैं। जगत गुरु केशव महाराज से पूछो तो रावण इसलिए लतियाया गया
क्योंकि रावण को अहंकार था अपने भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, दुराचार का, व्यभिचार का। दुर्वासा क्यों नहीं मारे गए? विश्वामित्र क्यों नहीं मारे गए? वशिष्ठ क्यों नहीं मारे गए? क्या इनको अहंकार नहीं था? मेरे परम पुरुष शिष्यों, क्या इनको अहंकार नहीं था? लेकिन इनको अहंकार धर्म का था। इनको अहंकार अपने सत्य का, न्याय का, तप का, जप का, स्वाध्याय, दर्शन का था। कोई झूठ बोलवा अगर अपने झूठ का अहंकार कर लेगा तो मारा जाएगा ही। कोई पेड़ कटवा अगर अपने पेड़ काटने का अहंकार करेगा तो मारा जाएगा ही। लेकिन जो तपश्चर्या का अहंकार पालेगा वो विश्वामित्र बन जाएगा। जो क्रोध का अहंकार पालेगा वो दुर्वासा बन जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बशर्ते उनका क्रोध विधि पूर्वक हो, बशर्ते उनका अहंकार विधि पूर्वक हो। कोई पराक्रम का अहंकार पालेगा तो राम बन जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक होने पर मोह भी विशिष्ट हो जाता है। सन 2006 की बात है, मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल इलाहाबाद में एडमिट था। वहां देखा कि एक दादा अपने पोते के लिए घर बेचकर 2.5 लाख रुपया ले आया और हॉस्पिटल को दे दिया। आज मेरी आंखें साफ साफ देख पा रही है कि उसने 2.5 लाख रुपया देकर अपने पोते के प्राण की रक्षा इसलिए की क्योंकि मोह। अब बताओ तुम्हें कि मोह में धर्म है कि नहीं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं सच्चे मन से तुमसे पूछता हूं, और अगर मोह में धर्म है तो शंकराचार्य झूठे हैं कि नहीं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, रामभद्राचार्य झूठे हैं कि नहीं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में अपराध है, ये किसने कह दिया? अगर ये विधि पूर्वक न हो तो अपराध है। प्रेम भी अगर विधि पूर्वक न हो ना तो अपराध बन जाता है। सोचो, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है, उससे भ्रष्टाचारी राजा प्रेम करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हाई कोर्ट में रीट लगवाने के लिए जो तुम 500, 1000, 1500 देते हो, इससे, इस भ्रष्टाचारी से वो राजा प्रेम करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो फर्जी रजिस्ट्री देता है रजिस्ट्रार और लाखों करोड़ों रुपया तुम लोगों से लूट लेता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि उस भ्रष्टाचारी से राजा प्रेम करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या प्रेम संविधान के मूल्यों का संरक्षण कर पा रहा है? तुम कहते हो प्रेम में धर्म है, कहां है प्रेम में धर्म? प्रेम तो धृतराष्ट्र दुर्योधन से भी करता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेम तो धृतराष्ट्र दुर्योधन से भी करता था। कौन धर्म की रक्षा हो गई प्रेम से? और सत्य की क्या औकात है कि धर्म की रक्षा करे? सत्य तो ये ही है कि फूलपुर तहसील में जिस रजिस्ट्रार ने मुझे रजिस्ट्री दी थी वो संविधान के मूल्यों के आधार पर दी थी। रजिस्ट्री के बाद भी जमीन नहीं मिली। सत्य तो ये है, कहां धर्म की रक्षा हुई? सत्य ये नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो 20%, 30%, 40%, 50% कमीशन होती है, क्या वो सत्य नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ग्राम प्रधान जितना पैसा पाता है क्या उतना खर्चता है? क्या ये सत्य नहीं है? न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी ले रहा है, तमाम सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं? सत्य को तुम आंखों से देखते हो, फिर भी क्या सत्य धर्म की रक्षा कर रहा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य क्या धर्म की रक्षा करेगा? न सत्य धर्म की रक्षा कर सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न प्रेम धर्म की रक्षा कर सकता है, न मद, मत्सर, मोह, आलस्य, कुछ भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा एक ही सूत्र कर सकता है, विधि पूर्वक। और विधि पूर्वक स्थापित होता है न्याय से। तुम न्याय की प्रतिष्ठा करो, देखो प्रेम भी प्रतिष्ठित हो जाएगा, अनुराग भी प्रतिष्ठित हो जाएगा, सत्य भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। न्याय की प्रतिष्ठा जहां नहीं होती वहां धर्म हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और राम मंदिर भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता यदि उसके आधार में न्याय न हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो परमात्मा तत्व दर्शन भी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। वो गुरु, महागुरु, जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते यदि उनके सूत्रों में न्याय न हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल न्याय। इतना विराट कौन बता सकता है जगत गुरु के अलावा? इतने विराट सूत्रों के विषय में तुम्हें कौन बता सकता है
बिना नारायण के कृपा के अलावा, बिना गायत्री के आशीर्वाद के। तो मैं जगत गुरु हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम पहचान लो और अपने जीवन में हमें उतार लो तो तुम्हारा कल्याण। सदियों के बाद, युगों युगों के बाद प्रभु नारायण ने इस धरती पर जगत गुरु को भेजा है तुम्हारे कल्याण के लिए। लेकिन तुम्हारी मूढ़ता, तुम्हारी मूर्खता कि तुम अपने घर में जगत गुरु को स्वागत नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने हृदय में जगत गुरु को आश्रय नहीं दे पा रहे हो और सत्य को तुम देख नहीं पा रहे हो। जिस दिन तुम जगत गुरु को अपने घर में स्वागत करोगे, जिस दिन तुम जगत गुरु के लिए अपने घर में सत्कार करोगे, उसी दिन तुम देखना तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रविष्ट कर जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है ज्योतिष का विराट। हम तो किसी दिन ज्योतिष को बताने का प्रयास करते हैं तो सोचते हैं 4-10 ग्रहों के विषय में बताएंगे, लेकिन 3 ग्रहों के विषय में बताते बताते घंटों का प्रवचन हो गया और ऑब्वियस है 1 घंटे से ज्यादा का प्रवचन कोई देखेगा नहीं, तो अब हम इसी पे बाड़ी समाप्त कर दे रहे हैं। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, जन्म कुंडली बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, समझने में मदद मिलती। जैसे सूर्य अगर शुक्र के घर में बैठ गया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों बैठ गया भैया? यहां शुक्र पीड़ित हो गया, शुक्र का ऋण हो गया। आप अपने गुण विशेषण से शुक्र को पोषित करिए, अपने गुण विशेषण से। मेरे 7वें घर में शुक्र बैठा था, मैंने जमीन खरीदा, पत्नी के नाम खरीद दिया। मैंने घर बनवाया, पत्नी के नाम बनवा दिया। शुक्र का ऋण गया कि नहीं? 7वें भाव में सूर्य हो तो कहा जाता है 100 गायों को रोटी दो। गाय कौन है? शुक्र को पोषित करने वाली। गाय से क्या मिलता है? दूध, दही। दूध, दही से किसको पोषित किया जाता है? बीज को पोषित किया जाता है। बीज में कौन है? शुक्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 7वें घर में अगर हमारे शुक्र है, अगर हम डेयरी फार्म खोल लें तो हम बहुत उन्नति कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब हम स्वयं गौ की सेवा करेंगे। सूत्र है कि नहीं? सूत्र है। इससे बड़ा सूत्र कोई दे सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? और कितनी सरलता से सूत्र मिल रहे हैं। 7वें भाव में शुक्र अग्नि तत्व का ग्रह है, किसको जलाएगा? पृथ्वी तत्व को, शुक्र को जलाएगा। और पृथ्वी तत्व तो बुध का है, पृथ्वी तत्व में जो उर्वरा है उसको जलाएगा, मिट्टी को थोड़ी जलाएगा। मिट्टी में बदल जाएगा। उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता है, जो जनन की क्षमता है, जो उर्वरा है, उसको जला देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर 7वें भाव में शुक्र है तो गौ को रोटी देना, स्त्री को सम्मान देना, स्त्री को पूजित करना, स्त्री को उपहार देना, स्त्री को द्रव्य देना, स्त्री के नाम जमीन, घर, मकान इत्यादि की व्यवस्था करना, स्त्री को मालिकाना हैसियत प्रदान करना, अगर ये सब गुण तुम्हारे अंदर है तो क्या 7वें का सूर्य तुम्हारा नुकसान कर सकता है? सोचो, 7वें का सूर्य सबसे खराब माना जाता है, हमारी जन्म कुंडली में है, लेकिन हमारी स्त्री तो बड़ी मेहनती है, बड़ी परिश्रमी है। आपकी कुंडली में अगर 7वें में सूर्य होगा तो शादी विवाह होने में समस्या हो जाएगी। मायावती की कुंडली में 7वें में सूर्य। ऐसे बहुत सी कुंडलियां हैं जिसमें 7वें में सूर्य। 7वें के सूर्य का जाके रिसर्च कर लो, दाम्पत्य जीवन किसी का कायदे से स्टेब्लिश नहीं हुआ। 7वें के सूर्य में आपको शुक्र के ऋण को नष्ट करना पड़ेगा। शुक्र का ऋण नष्ट करने के लिए आपको शुक्र से संबंधित चीजों का पोषण करना पड़ेगा। शुक्र क्या है? साज है, श्रृंगार है, पितृ कर्म है, पितृ यज्ञ है, पितरों की प्रतिष्ठा है, पितरों के प्रति श्राद्ध और पितृ यज्ञ का भाव है। सूर्य 7वें में है, पंच महाबली कराना चाहिए। सूर्य 7वें में है, नमो वह पितरो यच्छु तस्मै नमो पितरो यतिष्योन तस्मै नमो पितरो सुधाओ पितर। इस प्रकार से पितरों की वंदना करनी चाहिए। 7वें में सूर्य है, पिता के पिता सूर्य नारायण है। सूर्य को देखकर बोलना चाहिए, ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम जागृतो दिष्टा युद्धाय समुपस्थितम। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, समझो, ये है ज्योतिष। जब ज्योतिष को तुम इसलिए दिखाते हो, किसी को जन्म कुंडली दिखा लिए तो उपाय क्या सोचते हो? उपाय कर बता दीजिए गुरुजी, उपाय बता दीजिए गुरुजी। उपाय क्या बताएगा? धरती पे कील ठोक दो, धरती पे कील ठोक दो, पान के पत्ते को गुलाबी रंग से रंग के शिवलिंग पे चढ़ा दो, सुपारी अपने घर में तिजोरी में छुपा के रख दो, लवंग का 4 दाना माला बना के
पार्वती को पहना दो। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम स्वयं सोचो, क्या इससे कोई उपाय हो सकता है? टोटके भी विधि पूर्वक होते हैं। जैसे मैंने कहा, मिट्टी को जल से सींचो, मिट्टी शुक्र है, और जल माने मिट्टी को जल से सींचो, ये तुम्हारे कुंडली में है। जैसे मैंने कहा, गौ को रोटी दो, माने गौ पालन से जुड़ो, गौ के सूत्रों से जुड़ो, गौ के परोपकार से जुड़ो, गौ के समृद्धि से जुड़ो, गौ के संरक्षण से जुड़ो। जैसे कहा, स्त्री का पैर छुओ, स्त्री का पैर छूने का मतलब पैर छूना नहीं, स्त्री को सम्मान दो, स्त्री को अधिकार दो, स्त्री को प्रतिष्ठा दो, स्त्री को मान दो, स्त्री को सम्मान दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बात है। अब तुम उसको करते नहीं, और तुमसे कहा नारियल नदी में प्रवाहित करो। अब नारियल नदी में प्रवाहित करने का मतलब क्या है? नारियल में राहु का निवास होता है, और राहु वायु तत्व का ग्रह है, मन का संचालन करता है। तो मन में जो अशुद्ध विचार आते हैं वो राहु की वजह से आते हैं। तो नारियल जब प्रवाहित करते हो तो उसी के साथ मन के अशुद्ध विचार भी निकल जाते। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि हम अपने अशुद्ध विचारों को कंट्रोल करें। ये तरीका है उपाय करने का मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब आप जिंदगी में उन्नति करोगे। ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि इलायची पान पे रख के शिवलिंग पे चढ़ा दिए। अब इलायची पान पे रख के शिवलिंग पे क्यों चढ़ाया जाता है? धन पे बुद्ध की प्रतिष्ठा करने के लिए, और बुद्ध वाणी का धन दिलाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति बिचौलिया का काम कर रहा है, एलआईसी एजेंट है, सेल्समैन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको वाणी से धन मिलता है। अब अगर वो ऐसा उपाय कर ले मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो उसको तो 4 पैसा मिल जाएगा ना, उसको तो 4 पैसा मिल जाएगा ना। लेकिन मजदूर अगर ये उपाय करे तो उसको क्या मिलेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? अब टीचर ने इलायची और पान का पत्ता चढ़ा दिया, या फिर एलआईसी के एजेंट ने चढ़ा दिया, उसको तो 4 पैसा मिल गया। अब उसका देखी देखा मजदूर भी चढ़ाना शुरू कर दिया, तो मजदूर को क्या मिलेगा बताओ? बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू ही ना मिलेगा उसको। और यहां पे निगेटिव क्या है? 6 महीना लगातार चढ़ाया, उसको कुछ नहीं मिला, तो उसका जो विश्वास है, उसका जो भरोसा है परमात्मा पर, से उठने लगेगा कि नहीं उठने लगेगा? तो ये जो देखा देखी है, ये नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? कि उसने हलवा चढ़ाया तो हम भी चढ़ा दे, उसने हल्दी चढ़ाया तो हम भी चढ़ा दे, उसने पान चढ़ाया तो हम भी चढ़ा दे, उसने सुपारी चढ़ाया तो हम भी चढ़ा दे। ये देखी देखा जो चल रहा है ना, इससे सर्वनाश है और कुछ नहीं। अपना विवेक जागृत करो, अपनी बुद्धि जागृत करो, अपने विवेक और बुद्धि से सुनिश्चित करो कि तुम्हारे जीवन में क्या करना उचित है। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं टीचर हूं, तो नाली साफ करने का व्यवसाय हमें नहीं सूट करेगा, हमें शिक्षक होने का व्यवसाय सूट करेगा। जैसे कोई मजदूर है, तो मजदूर अगर खेती कर ले, किसानी कर ले, तो उसको ज्यादा फायदा होगा ना। मजदूर अगर ज्योतिषाचार्य बन जाएगा तो उसको थोड़ी फायदा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, अगर कोई सैनिक है तो सैनिक युद्ध करेगा तो ठीक है, वो किसान बन जाएगा तो उतना उसको फायदा नहीं होगा। युद्ध क्षेत्र में उसको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि उसमें पराक्रम भी है। देखो, मजदूरी शनि का काम है, सैनिक बनना मंगल का काम है। मंगल प्रधान व्यक्ति मेहनत के साथ पराक्रम का प्रदर्शन करता है, शनि प्रधान व्यक्ति मेहनत के साथ तकनीक का प्रदर्शन करता है। तो दोनों में भेद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो जब ज्योतिष को समझोगे तब विद्वता बढ़ती चली जाएगी, और देखते ही देखते विद्वता के शिखर पर पहुंच जाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। अब इससे ज्यादा क्या बताएं आप लोगों को।